अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के किसी भी मुल्क से जंग शुरू कर लेता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अय्याश मुल्क है। यहाँ दुनिया के 155 मुल्कों के लोग ऊ कर बसते हैं। यहाँ रोजाना 101 जमीन के बराबर लोग पिज्जा खा जाते हैं। यहाँ हर साल जो 14 से 15 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके बाप का कुछ पता नहीं होता। इस मुल्क में आखिर ऐसा क्या होता है कि आसमान से मछलियां और मेंढक गिरते हैं? उन सब के अलावा हम देखेंगे यहाँ के लोगों की जिंदगी, कल्चर और फहश तरीन नाइट लाइफ। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अमेरिका की। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अमेरिका पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, जिसकी टेक्नोलॉजी, फौज और असलहा उन सब की कोई दूसरी मिसाल नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि अमेरिका ईरान से जंग क्यों लड़ रहा है। दरअसल इसकी असल वजह जौहरी तवानाई है। अमेरिका कभी ये नहीं चाहता कि ईरान एक एटमी ताकत बने। अमेरिका इस चीज से डरता है और ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि आज दिन तक जिस भी मुल्क ने ईरान के साथ पंगा लिया, ईरान ने उसको पलटकर अच्छा खासा जवाब दिया, चाहे उस जवाब की सूरत में ईरान का नुकसान ही क्यों ना हुआ हो। मौजूदा वक्त में अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालिया जंग में ईरान के 1000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी का शहीद होना ईरान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अमेरिका और इसराइल ने अली खामेनी के घर से लेकर अफस तक जितने रोड्स पर कैमरे लगे थे, उन सबको हैक किया, एक एक हरकत पर नजर रखी। फिर मौका मिलते ही ऐसा हमला किया कि अयतुल्लाह अली खामेनी, उनकी अहलिया, बेटी, दामाद और बेशुमार खास लोग इस हमले में शहीद हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारा माली नुकसान हुआ, जिसका बदला लेते हुए ईरान ने तमाम अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये अड्डे कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब और मिस्र में थे। ईरान ने उन सब को तबाह कर दिया, जिसकी सूरत में अमरीकी फौजी भी हलाक हुए और अरबों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। बिल्कुल इसी तरह ईरान ने बेशुमार हमले इसराइल पर भी किए, जिसमें इसराइल के शहर तलबीब, जाफर और यरूशलेम को टारगेट किया गया, मगर सबसे ज्यादा तलबीब को नुकसान पहुंचाया गया। बेशुमार इमारतें ईरानी हमलों की वजह से तबाह हो गईं। सैकड़ों यहूदी हलाक हो गए। इसराइल ने ईरान के अस्पतालों और बच्चों के स्कूलों तक को निशाना बनाया, जिस वजह से ईरान में बहुत तबाही हुई और सैकड़ों लोग शहीद हुए। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, बल्कि जारी और सारी है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में अमेरिका को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जो कि अमेरिका को तवक्को नहीं थी। ईरान ने अपना समंदर का वो रास्ता बंद कर दिया जहां से अरब ममालिक के तेल बरदार जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते को इब्नाए हरमज का नाम दिया गया। ये चंद किलोमीटर लंबा समंदरी हिस्सा है, जिसकी एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ उम्मान बैठा है। लेकिन इस रास्ते का ज्यादातर होल्ड ईरान के हाथ पे है। इस वक्त पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और एशिया के मुल्कों में। अमेरिका ने अमना हॉर्मस को खोलने के लिए ईरान को बेशुमार दफा कहा और बहुत सारी धमकियां दी, मगर ईरान 10 से मिस नहीं हो रहा। नाजरीन, अबनाए हुर्मस बंद करने से जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो गई है। इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है और जिन ममालिक को अरब मुल्कों का तेल जाता था, वो खासा परेशान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ईरान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये मुल्क तकरीबन 38 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के अंदर 35 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, जो कि दुनिया के 196 मुल्कों से उकर यहाँ रिहाइश पजीर हुए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मेक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलिपाइन और पाकिस्तान के लोग आबाद हैं। साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें ज्यादातर अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ सेटल है। अमेरिका की जिंदगी बहुत तेज है, जहां लोग बस काम काम और काम करते हैं। इसकी टोटल 50 रियासतें हैं, जो कि अमेरिका के झंडे के ऊपर 50 सितारों की सूरत में मौजूद हैं।
नाजरीन, क्या जानते हैं कि अमेरिका की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं? क्योंकि 1492 में कोलंबस निकला तो इंडिया को ढूंढने था, मगर उसे एक ऐसी दुनिया मिली जिसका जिक्र नक्शों में नहीं था। इस सरजमीन के मिलने के बाद बर्तानिया ने यहाँ 13 बस्तियां बसाईं। तब से लेकर आज दिन तक ये लोग यहाँ सेटल हैं। उन लोगों ने बेशुमार जंगें लड़ी, मगर ये मुल्क हर दिन मजबूत होता गया। अमेरिका ने पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ी, जिसके बाद कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के साथ जंगें लड़ी चलिए। अब हम देखते हैं आसमान से मछलियां और मेंढक कैसे गिरते हैं। दरअसल इसे एनिमल रेन कहा जाता है। अमेरिका के समुद्रों में अक्सर वाव रोले बनते रहते हैं, जो बादलों से समंदर के पानी तक गोल गोल घूमते हैं। ये हवा का गोला समंदर में मौजूद छोटे जानदारों को उठाता है, और जब ये आबादी की तरफ आता है तो हवा का प्रेशर कम होने की वजह से वो जानदार आबादियों में गिरने लगते हैं। ये भी अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि अमेरिका की कोई कौमी ज़बान नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा दुनिया के 196 मुल्कों से आए लोग अपनी अपनी ज़बानें बोलते हैं। अमेरिका की हर रियासत और शहर अपनी एक अलग खुसूसियत और कल्चर रखता है। चलिए अब मैं आपको अमेरिका की चंद मशहूर रियासतों और शहरों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि लास वेगस, इसे दुनिया का तफरीही मरकज समझा जाता है, जहाँ के नाइट क्लब, शराब खाने और पार्टियां लोगों का खून गर्म रखती हैं। यहाँ जगह जगह बारेज हैं, खूबसूरत लड़कियां सारी सारी रात रोड्स पर घूमती हैं, और ये यहाँ का कल्चर है। फ्लोरिडा का शहर, मम्मी उसे अपने साहिलों की वजह से मशहूर जाना जाता है। यहाँ की बीच पार्टीज इंतहाई मशहूर हैं। ये इलाका दिन हो या रात सयाहों से भरा रहता है। यहाँ के होटल्स और बीच के सामने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स लोगों को यहाँ हनीमून मनाने पर मजबूर कर देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बात की जाए तो ये कभी न सोने वाला शहर अपनी रंगीनियों और पार्टियों की वजह से काफी मशहूर है। न्यूयॉर्क सिटी में आपको हर तरफ सड़कों पर, सयाहती मकामात पर, बाजारों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें देखने को मिलेंगी। यहाँ बिल्डिंग की छतों पर और अंडरग्राउंड सैकड़ों डांस क्लब्स हैं। यहाँ की नाइट लाइफ ग्लैमर से भरी हुई है। लॉस एंजलिस, यहाँ हॉलीवुड फिल्मों के सितारे आपको देखने को मिलेंगे। रोजाना की बुनियाद पर कोई बड़ी पार्टी रखी जाती है, जहाँ सब फिल्म स्टार इकट्ठे होते हैं। यहाँ रोड पर चलती हर लड़की और लड़का किसी मॉडल से कम नहीं। बुरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियां यहाँ काम के लिए होती हैं और खूब पैसा कमाती है। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का हर शहर और हर रियासत बहुत खूबसूरत है, और हर जगह फिल्म बहुत आम है, क्योंकि अमेरिका और उसकी ज्यादातर रियासतों में गैर मुस्लिम ही आबाद हैं। इसीलिए इनके कल्चर में शराब नोशी करना, फहिश कपड़े पहनना और नाजायज ताल्लुकात रखना एक आम सी बात है। यहाँ लड़कियाँ किसी एक आदमी के साथ ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि जो जहां मिलता है उसी के साथ ताल्लुक बना लेते हैं। साल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 14 से 15 लाख बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनके वालिद का कुछ पता नहीं। औरतें उन बच्चों को पैदा करके या तो खुद संभाल लेती हैं या चिल्ड्रन हाउस में दे देती हैं, जहां उनको बड़ा करके तालीम दी जाती है और बाद में उनको फौज में भर्ती कर दिया जाता है। नाजरीन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिज़्ज़ा अमेरिका के लोग खाते हैं। पिज़्ज़ा यहाँ के लोगों की कमजोरी बन चुका है। यहाँ रोजाना 100 एकड़ जमीन के बराबर पिज़्ज़ा खाया जाता है। यहाँ का हर शख्स साल में 50 के करीब पिज़्ज़ा खा जाता है। हर साल 3 अरब से ज्यादा पिज़्ज़ा फरोख्त किए जाते हैं। सबसे ज्यादा ये लोग संडे वाले दिन पिज़्ज़ा खाते हैं, जो कि उस दिन पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है। इसके अलावा ये लोग हम बर्गर के दीवाने हैं, और हम बर्गर को ही अमेरिका की कौमी डिश समझा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर का गोश्त भी खाया जाता है। 2025 में 11 मिलियन टन यानी 1 करोड़ 10 लाख टन सूअर का गोश्त खाया गया। ये गोश्त हर खुशी के मौके पर बर्गरों में, इसके अलावा नाश्ते में ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। अमेरिका न सिर्फ ये गोश्त खुद खाता है, बल्कि 30 लाख टन गोश्त दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ चिकन और गाय का गोश्त बहुत ज्यादा चलता है। याद रहे कि इन तमाम जानवरों को, चाहे वो गाय हो या चिकन, उन सबको हराम तरीकों से ज़बह किया जाता है।
इसीलिए हम मुसलमानों को बहुत मोहतात रहकर गोश्त का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ के लोग उन जगहों से गोश्त लेते हैं जहाँ पर मुसलमानों की गोश्त की दुकानें हैं। वो खुद ज़बह करते हैं और फिर भेजते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी अमेरिका के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।